वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगैर जनी रे जनी रे जनी रे जनी रे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। प्यारे भाई प्यारी बहन, मैंने कहा हम में से बहुत से लोगों के पास कुछ भी नहीं है क्योंकि हम अच्छी तरीके से प्रार्थना नहीं कर पाते हैं। और प्रभु चाहता है कि शैतान को हराने के लिए आप प्रार्थना में पूरे रहें, उपवास में पूरे रहें, भक्ति में पूरे रहें। आप प्रभु के अस्त्र शस्त्र को धारण किए रहें। आप इसके द्वारा शैतान की धूर्तता का सामना करने में समर्थ होंगे और उसके अग्निमय बाणों को आप बुझा सकेंगे। अफेसियों के पत्र अध्याय 6 पद संख्या 10 और उससे आगे प्रभु इस वचन को संत पौलुस के माध्यम से हमें समझाता है। प्रभु की पाक हजूरी में आप इस वक्त मौजूद हैं। प्रभु आपसे बातें करने जा रहा है अपने दास के माध्यम से। प्यारे भाइयों और बहनों, मैंने कहा कि शैतान दहाड़ते हुए शेर के समान विचरता फिरता है कि कब फाड़ खाए और किसे फाड़ खाए। वो सबको प्रलोभन देता है। उसने यीशु को भी प्रलोभन दिया। इसलिए मैंने कहा प्रलोभन वास्तविक है, प्रलोभन वास्तविक है। और वो यीशु ने कहा आना अनिवार्य है। यीशु ने कहा वो प्रलोभन आना अनिवार्य है, लेकिन धिक्कार उस मनुष्य को जो उस प्रलोभन में गिर जाता है, कहता है। तो उस प्रलोभन से विजय पाने के लिए हमें प्रार्थना का सहारा लेना है और प्रार्थना में बने रहना है। अधिकांशतः प्यारे भाइयों और बहनों, हम प्रार्थना तो करते लेकिन प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है। प्रार्थना तो करते लेकिन प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है, क्योंकि प्रभु का वचन हमें समझाता है तुम प्रार्थना करते हो तो अपने स्वार्थ के लिए करते हो। तुम प्रार्थना करते हो तो अपने स्वार्थ के लिए करते हो। शरीर की वासनाओं को या लालसाओं को पूरा करने के लिए तुम ऐसा करते हो, इसलिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होता है। लिखा है याकूब के पत्र अध्याय 4 में हम पढ़ते हैं, बुक ऑफ प्रॉफिट जेम्स चैप्टर 4 वर्स 2 ऑनवर्ड्स। आप अपनी लालसा पूरी नहीं कर पाते और इसलिए हत्या करते हैं। आप जिस चीज़ के लिए ईर्ष्या करते हैं उसे नहीं पाते और इसलिए आप लड़ते झगड़ते हैं। आगे लिखा है आप प्रार्थना नहीं करते इसलिए आप लोगों के पास कुछ नहीं होता। आप प्रार्थना नहीं करते इसलिए आपके पास कुछ नहीं होता। और जब आप मांगते भी हैं तो प्रभु का वचन आगे कहता इसलिए नहीं पाते कि अच्छी तरह प्रार्थना नहीं करते। आप अपनी वासनाओं की तृप्ति के लिए धन की प्रार्थना करते हैं। कपटी और बेईमान लोगों, क्या आप ये नहीं जानते कि संसार से मित्रता रखने का अर्थ है ईश्वर से बैर करना? जो संसार का मित्र होना चाहता है वो ईश्वर का शत्रु बन जाता है। क्या आप समझते हैं कि धर्म ग्रंथ अकारण कहता है कि ईश्वर ने जिस आत्मा का हम में समावेश किया वह उसको अपने लिए ही चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए नहीं मिलता, इसलिए नहीं पाते क्योंकि प्रभु ये कहता, वचन ये हमें समझाता कि तुम अपनी लालसा पूरी करने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए प्रार्थना करते हो, इसलिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होता। तो प्रार्थना परमेश्वर से संवाद है। मैंने कई मर्तबा आपको कहा, बाइबल में प्यारे भाइयों और बहनों एक एक उदाहरण
मध्यस्थता के विषय में, प्रार्थना के विषय में दिया गया है। पुराने नियम में प्रार्थना की शक्ति को अगर देखना है तो हन्ना की प्रार्थना में देखिए। पहला सामुएल उसका पहला अध्याय उसका 10वां पद उसमें हम पढ़ते हैं, 10 से 20 तक हम पढ़ते हैं। फर्स्ट बुक ऑफ सामुएल चैप्टर 1 वर्स 10 ऑनवर्ड्स। वहाँ हन्ना रोती है, जाकर प्रार्थना करती है, बुदबुदाती है। एली आता है और कहता है, क्या नशे में हो? कब तक पड़ी रहोगी? क्या बुदबुदाए चली जा रही हो? बोली, नहीं स्वामी, मैं तो अपना हृदय खोल रही थी प्रभु के सामने। क्या आप में से कभी प्रभु के सामने किसी ने अपना हृदय खोला है? आपने कभी अपनी गाथा बताई है? वो अंदरूनी छुपी हुई बात जो आपके जीवन में होए, शायद आपने आज तक छिपा के रखी है, आपने कभी उसको प्रकट नहीं किया, आपने उस बुराई को शायद छुपाया है। आप बंधन में हैं, शायद आप आज़ाद नहीं हैं। इसलिए प्रभु प्यारे भाइयों और बहनों, आपकी ज़िंदगी में वो कार्य करने में असमर्थ रहता है। क्यों? क्योंकि वो बंधन पड़ा हुआ है। जहाँ पवित्रता है, जहाँ आज़ादी है, वहाँ पवित्र आत्मा कार्य करता है प्यारे भाई और बहनों। इसलिए प्रभु का वचन हमें बताता है, हन्ना ने गहरे दुख में परमेश्वर से संतान मांगी। हन्ना ने गहरे दुख में परमेश्वर से संतान मांगी। उसकी मौन प्रार्थना ने शामुएल जैसे महान भविष्यवक्ता को जन्म दिया। आप में से कई ऐसे माता पिता हैं जो निसंतान हैं, दर दर ठोकरें खा रहे हैं, दवाइयाँ खा रहे हैं, लेकिन प्रभु के पास शायद अभी तक नहीं लौटे हैं। वो इंसानों पर भरोसा किए हुए, लेकिन फिर भी उन्हें नहीं मिल रहा। बाइबल कहती है, प्रभु कहता है कि इसमें मुझे परख कर देख लो, मैं प्रभु झूठा नहीं हूँ, मैं अपने वादे का सच्चा हूँ। मैंने जो कह दिया मैं उसे पूरा करता हूँ, मैं अपने कहे से कभी मुकरता नहीं। तुम मुकर जाते हो, कहता, तुम मुझे धोखा देते हो, तुम मुझे ठगते हो। और कहता, तुम पूछते हो मैं कैसे, तुम मुझे कैसे ठगते हो? तुम मुझे भेंटों में ठगते हो, तुम मुझे भेंटों में ठगते हो। कहता, अपनी भेंटें मेरे मंदिर में लेके आओ, वहां पर जमा करो, मेरे भंडार में किसी चीज की कमी ना रहे, और तब देखो मैं अपने बादलों को आदेश दूंगा कि वे तुम पर आशीष की वर्षा करेंगे। कहता, मैं तेरे लिए टिड्डियों को आदेश दूंगा कि वे तेरी फसल को छठ ना करें, वो तेरी फसल की उन्नति जो हो रही उसको खा ना जाए, समाप्त ना कर जाए, मैं उनको आदेश दूंगा। कहता है हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु को हो, धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। प्रार्थना के तमाम उदाहरण हैं। वाई आई एम टीचिंग यू दिस, क्यों मैं आपको यीशु के नाम पर आपको ये समझाना चाहता हूँ। पाकमान कलीसिया के मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, और जो प्रभु के अनुयायी हो, जो प्रभु से जुड़े हुए हो, जो उसके वचन पर चलने वाले हो, जो उसकी इबादत में अपना जीवन बिताने वाले हो, याद रखिए, बिना प्रार्थना के आप अधूरे हैं और शैतान से आप लड़ नहीं सकते हैं, उसकी युक्तियों से आप लड़ नहीं सकते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में प्रार्थना का हथियार नहीं है तो आप उसकी धूर्तता का सामना करने में असमर्थ हो जाएंगे। याद करिए, यीशु मसीह के वो 40 दिन और 40 रात अगर वहाँ पर उन्होंने प्रार्थना नहीं की होती तो वो शैतान का सामना करने में असमर्थ रहते। उन्होंने अपने आप को तैयार किया, उन्होंने अपने आप को तैयार किया, वचन के द्वारा शैतान की धूर्तता का सामना किया और उसके सारे बाणों को प्यारे भाइयों और बहनों उसने बुझा दिया। एलिया की प्रार्थना के विषय में पढ़ते हैं, राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 36 से लेकर 38 में हम पढ़ते हैं, एलिया ने प्रार्थना की और परमेश्वर ने आग के द्वारा उसको उत्तर दिया। कैसे उत्तर दिया? आग के द्वारा। उसने आग बरसाई और सारी लकड़ियां जो वहां पर रखी हुई थी, गीली थी, फिर भी वो भस्म हो गईं। यह दिखाता है कि सच्ची प्रार्थना स्वर्ग को सक्रिय कर देती है। द ट्रू प्रेयर मेक्स हेवन ओपन एंड मेक्स इट एक्टिव। एलिया यहां से प्रार्थना करता है और स्वर्ग से आग बरसती है और वहाँ के जितने भी लोग हैं प्यारे भाइयों और बहनों, वो देखकर असमंजस में पड़ जाते हैं कि आखिर ये क्या हुआ, आखिर ये क्या हुआ। इतना ही नहीं, एलीशा प्रार्थना करता है 3.5 बरस तक क्या बरसे? पानी ना बरसे। बाइबल कहती है एलीशा ने फिर प्रार्थना किया कि अब 3.5 बरस हो चुके, अब पानी बरसे, और फिर स्वर्ग के झरोके खुल गए और पानी बरसा। प्रार्थना का सामर्थ्य देखिए प्यारे भाइयों और बहनों। एक याजक की जिंदगी में
प्रचारक की ज़िंदगी में, वर्शिपर की ज़िंदगी में, प्रभु के दास की ज़िंदगी में और धार्मिक माता पिता की ज़िंदगी में और प्रभु के दास दासियों की ज़िंदगी में अगर प्रार्थना है तो आपको अनुग्रह से कोई वंचित नहीं कर सकता, कोई वंचित नहीं कर सकता। प्रभु ये कहता, इसमें मुझे परख कर देख लो, इसमें मुझे परख कर देख लो। दूसरी प्रार्थना के विषय में हम पढ़ते हैं दानियल नबी के साथी और दानियल नबी जो प्रार्थना किया करता था। दानियल के ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 10 में, संकट में भी दानियल ने प्रार्थना नहीं छोड़ी। उसे पता था शेरों के खड्ड में डाला जाएगा, उसे पता था शेरों के खड्ड में डाला जाएगा, लेकिन वो फिर भी प्रार्थना करता है। लोग आके बोलते हैं ऐसा मत करो, लेकिन फिर भी वो इनकार करता है। वो कम से कम दिन में 3 बार प्यारे भाइयों और बहनों उसका घर की खिड़की जो थी यरूशलेम के मंदिर की ओर खुलती थी और वहाँ पर यरूशलेम के मंदिर को देखकर, क्योंकि वहाँ प्रभु की उपस्थिति मानी जाती थी, और वो उस खिड़की से यरूशलेम के मंदिर को देखता है और प्रार्थना करता है और प्रभु से सामर्थ्य मांगता है। और बाइबल कहती है राजा ने उसको उठवाकर शेरों के खड्ड में डलवा दिया और प्रभु उसके लिए वहाँ पर प्रकट होता है और अपने दूतों के द्वारा उसकी रक्षा करता है। वो शेरों के मुंह बंद कर देने वाला परमेश्वर है। उसके साथी शद्रक, मेशक और अबेदनगो जो उसकी संगति में रहकर प्रार्थना करने वाले बन गए थे, धार्मिक बन चुके थे, ईश्वर की बातों को मानने वाले हो गए थे, बाइबल कहती है उनको आग की भट्टी में जो 7 गुना ज्यादा ताप पर तपाई जा रही थी उसमें डाला जाता है और परमेश्वर उनके लिए स्टैंड लेता है, खड़ा होता है और आग की भट्टी ठंडी हो जाती है, उनको खरोंच तक नहीं आती। और राजा जब देखता है तो हैरान हो जाता है कि मैंने तो 3 व्यक्ति डाले थे भट्टी में, ये चौथा इनके साथ कौन टहल रहा है। दानियल से उसने कहा, दानियल अब मैं जान गया हूं इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। कहता है अब मैं जान गया हूं इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। तू जिस ईश्वर की आराधना करता है, राजा नबूकदनेस्सर कहता है वो सच्चा है। इसी के साथ प्यारे भाई और बहनों, नए नियम में यीशु की प्रार्थना जिसे हम लूकस के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 12 में पढ़ते हैं, यीशु ने पूरी रात परमेश्वर से प्रार्थना में बिताई। गेत्सेमनी बाग में उन्होंने औंधे मुंह होकर प्रार्थना किया। निर्णय लेने से पहले उन्होंने प्रार्थना किया। और मैं समझता हूँ जैसा कि पवित्र वचन सुसमाचार में हमें बताता है, ईसा आदत के अनुसार पहाड़ी पर गए और एकांत में पिता के साथ प्रार्थना करते रहे, पिता के साथ बैठकर वार्तालाप करते रहे। क्यों? आखिर क्यों? मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, उन्हें मालूम रहता था कि कल उन्हें क्या करना है। उन्हें मालूम रहता था कि कल उन्हें कौन आकर सवाल पूछेगा, कौन उनका शत्रु होगा, कौन उनका विरोध करेगा। कल उनको जेरूस की बेटी को जिलाना है, महिमा दिखानी है। कल उनको नाइम के विधवा के बेटे को जिलाना है। इसलिए वो रात को जाते थे, अपने आप को पिता से सामर्थ मांग कर चार्ज करते थे और सुबह वो पूरी तरीके से आत्मा से भरे हुए होते थे। इसलिए अब दूत उन्हें देखकर डरते थे, कांपते थे, क्योंकि ईसा मसीह भी इस मनुष्य के शरीर में थे लेकिन आत्मा से संचालित थे। तो इस शरीर को भी बल प्रदान करने के लिए वो प्रार्थना करते थे। तो अब हमारा गुरु यदि प्रार्थना करता है, हमारा प्रभु यदि प्रार्थना करता, तो उसके चुने हुए कॉन्सेक्रेटेड अभिषिक्त लोगों को कितना प्रार्थना करना चाहिए प्यारे भाइयों और बहनों, अगर वे लोग उसका काम करना चाहते हैं। और आप जो मुझे सुन रहे हैं, जो प्रभु के दास हैं, जो प्रभु का काम करते, प्रभु के वचन की घोषणा करते, प्रभु का वचन सुनाने के लिए जाते हैं, लोगों की आत्माओं को उसकी ओर आकर्षित करने के लिए जाते हैं, आपको और मुझे कितना प्रार्थना करने की आवश्यकता है, ये प्रभु आज हमें सिखाना चाहता है। पतरस की प्रार्थना के विषय में हम पढ़ते प्रेरितों के कार्यकलाप अध्याय 10 पद संख्या 9 से 16 में प्यारे भाई और पढ़ते, प्रार्थना के दौरान पतरस को दर्शन मिला, सुसमाचार गैर यहूदियों तक पहुंचा। उस वक्त इतना ही नहीं, कलीसिया की सामूहिक प्रार्थना, जब पौलुस और सिलास जेल में थे, बाइबल कहती है प्रेरितों के कार्यकलाप में हम पढ़ते हैं, पौलुस और सिलास जब जेल में थे तो प्यारे भाइयों और बहनों उस वक्त वो लोग आग्रह के साथ प्रार्थना कर रही थी। कलीसिया आग्रह के साथ प्रार्थना कर रही थी। प्रार्थना के बहुत सारे, मैं और आप भी वर्शिप कर रहे, मैं और आप भी प्रार्थना कर रहे, प्रभु को हम रिझाने की कोशिश कर रहे, हम अपना
समा प्रभु के साथ बिताने की कोशिश कर रहे हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, जब आप वर्शिप में रहते हैं, जब आप आराधना में रहते हैं, जब आप हालेलुया बोलते हैं, जब आप होशाना बोलते हैं, आप स्वर्गदूतों की भाषा बोलते हैं, आप उनके साथ एक हो जाते हैं। आपका घर उसके नाम से, उसके पवित्र नाम से आपका घर गूंज उठता है। उसकी आवाज़, उसकी ध्वनि प्यारे भाइयों और बहनों आपके घर को शुद्ध करती, पवित्र करती। इसलिए मैंने कहा ये गीत, ये भजन, प्रभु की सिताइश, प्रभु की महिमा, जो समय हम उसमें बिताते हैं, अगर आपके घर में नित्य प्रतिदिन होती है तो वो वातावरण प्यारे भाइयों और बहनों प्रभु की महिमा से वो भर जाता है। तो प्रार्थना का प्रभाव हमारी जिंदगी में कैसे होता है? प्रार्थना करने से हमें आत्मा का बल मिलता है, प्रार्थना करने से शांति और मार्गदर्शन होता है, प्रार्थना करने से चंगाई और चमत्कार होते हैं, प्रार्थना करने से संबंधों में पुनर्स्थापना होती है। अगर आप प्रार्थना करते हैं तो प्रभु आपको क्षमा करने का बल भी प्रदान करता है। व्यक्तिगत और सामूहिक प्रार्थना जिसे मैं और आप करते हैं, हमारे इस आश्रम में बहुत से लोग व्यक्तिगत प्रार्थना करते हैं। प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब भी आप उपासना कुटीर में बैठते हैं, इधर उधर की बातें ना सोचें। आप उस प्रार्थना के दौरान अपना मोबाइल इस्तेमाल ना करें। आप प्रार्थना के दौरान जब आप प्रभु की हुजूरी में हैं, किसी अन्य प्रकार से आप वहाँ पर कोई ऐसा काम ना करें जिससे कि आपके और ईश्वर के संबंधों में प्यारे भाइयों और बहनों शैतान बाधा उत्पन्न करे। इसलिए जब आप जाते हैं तो अपने आप को प्रभु की हुजूरी में समर्पित करना, अपना मन एकाग्र करने की कोशिश करना। व्यक्तिगत और सामूहिक प्रार्थना का महत्व यीशु मसीह समझाता है। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 6 में अपने कमरे में जाकर पिता से जो सब कुछ देखता है, गुप्त में देखता है, प्रार्थना करो। आप लोग जानते हैं, जो परिवार में दंपति हैं, जो विवाहित लोग हैं, प्रभु जब कहता है जहाँ पर 2 या 3 मेरे नाम से एकत्र होते हैं, मैं उनके बीच में हाजिर रहता हूँ। वास्तव में प्रभु सिखाना चाहता है, आप पति पत्नी, आप 2 और आपके 2 जब एक साथ मिलकर रोज प्रार्थना करते हैं तो प्रभु वहाँ पर हाजिर रहता है। ये वचन हर एक व्यक्ति को अपने जहन में डालने की ज़रूरत है कि ये प्रार्थना की शुरुआत आपके घर से होती। पति पत्नी, आप 2 और आपके 2, जहाँ पर 2 या 3, चाहे आपके 2 बच्चे हों या चाहे 1 हैं, शाम के समय, सुबह के समय यदि आप वहाँ पर एकत्र होकर घुटना टेकते हैं, प्रार्थना करते हैं, जो मांगेंगे वो आपको प्रभु देता, ये वादा वो करता है। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 20 में, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में हाजिर रहता हूँ। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, मध्यस्थता करना मत भूलिएगा। मध्यस्थता में बड़ी शक्ति है, मध्यस्थता में पावर है। There is a power in intercessory prayer. There is power in intercessory prayer. अगर आप प्रेरितों का कार्यकलाप, प्रेरितों की पुस्तक एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स यदि आप पढ़ेंगे तो पूरी किताब में प्यारे भाइयों और बहनों मध्यस्थी प्रार्थना के विषय में समझाया गया है। वहाँ पर लिखा है कि पवित्र नारियाँ माँ मरियम के साथ एकत्र होकर प्रार्थना में लगी रहती थीं। कलीसिया के लोग प्रार्थना में लगे रहते थे, सेवकाई करने वाले लोग प्रार्थना में लगे रहते थे। आप लोग जो सेवकाई में हैं, क्या कलीसियाओं में अभी प्रार्थना करते हैं? मध्यस्थी प्रार्थना होती है। आप लोग जो प्रचारक हैं या सेवक हैं, आप लोग जो प्रभु के वर्शिप करने जाते हैं, क्या आप प्रार्थना करते हैं? डू यू एवर आस्क जीसस टू कम एंड हेल्प मी टू सिंग? डू यू एवर आस्क जीसस टू कम एंड हेल्प मी टू कनेक्ट विद यू? डू यू एवर आस्क जीसस टू कम एंड मेक माई हार्ट एंड माई सोल सो दैट आई कैन कनेक्ट विद यू? क्या आप कभी ऐसे प्रार्थना करते हैं? कभी आपने बोला? क्या आप जब गाते हैं तो आपकी आत्मा प्रभु से जुड़ पाती है? बहुत कठिन है। इसके लिए तपस्या करना, प्रैक्टिस करना प्यारे भाइयों और बहनों, इसके लिए प्रैक्टिस करना, इसके लिए तपस्या करना। पुराने जमाने में हम जानते हैं कि सैकड़ों ऋषि मुनि प्यारे भाइयों और बहनों, संत महात्मा एक एक पैर पर खड़े होकर, एकाग्र होकर पिता से, ईश्वर से जुड़ने के लिए वो प्रयास किया करते थे। वाई डिड दे स्पेंड सो मच टाइम इन प्रेयर? उन्होंने इतना समय तपस्या में क्यों बिताया? ताकि उनकी आत्मा परम आत्मा से मिल जाए, परमेश्वर से मिल जाए और उन्हें वो सुख प्राप्त हो जाए। तो परमेश्वर की दया को प्रार्थना आकर्षित करती है। ये पहली बात आज का जो संदेश है। प्रार्थना परमेश्वर की दया को आकर्षित करती है। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 32 पद संख्या 11 से 14।
बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 32 वर्स 11 टू 14। मूसा ने इजराइलियों के लिए परमेश्वर से विनती की और परमेश्वर ने उन्हें नष्ट करने का विचार त्याग दिया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु को हो, धन्यवाद, यीशु को यीशु की धन्यवाद, आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन पर मेरे जीवन पर शैतानी आत्मा का, शैतानी आत्मा दुरात्मा का, शक्तियों का दुरात्मा शक्तियों कोई का अधिकार नहीं। कोई अधिकार नहीं हे है। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन पर मेरे जीवन पर आशीष प्रदान कीजिए। आशीष प्रदान कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो इस वचन को मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 32 पद संख्या 11 से लेकर 14 तक इस वचन को हम सुनेंगे कि जब मूसा इजराइलियों के लिए प्रार्थना करता है तो परमेश्वर, प्यारे भाइयों और बहनों, उन्हें नष्ट करने का विचार जो है वो छोड़ देता है। नष्ट करने का विचार वो छोड़ देता है। बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 32 वर्स 11 टू 14, वर्स 11 टू 14 लिखा है, मूसा ने अपने प्रभु ईश्वर का क्रोध शांत करने के उद्देश्य से कहा, प्रभु ये तेरी प्रजा है जिसे तू सामर्थ तथा भुजबल से मिस्र से निकाल लाया, इस पर तू कैसे क्रोध कर सकता है? मिस्रियों को यह कहने का अवसर क्यों मिले कि बुरे उद्देश्य से वह उन्हें निकाल लाया, जिससे कि वह उन्हें पर्वतों के बीच मार डाले और पृथ्वी पर से मिटा दे। अपनी क्रोधाग्नि को शांत कर और अपनी प्रजा पर विपत्ति ना आने दे। अपने सेवकों को इब्राहिम, इसहाक और याकूब को याद कर। तूने शपथ खाकर उनसे यह प्रतिज्ञा की है, मैं तुम्हारी संतति को स्वर्ग के तारों की तरह असंख्य बनाऊंगा और अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार तुम्हारे वंशजों को यह समस्त देश प्रदान करूंगा और वे सदा के लिए इसके उत्तराधिकारी हो जाएंगे। तब प्रभु ने अपनी प्रजा को दंड देने की जो धमकी दी थी उसका विचार छोड़ दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रार्थना का सामर्थ्य देखिए। जब प्रभु का दास, प्रभु का अभिषिक्त व्यक्ति, कॉन्सेक्रेटेड व्यक्ति जब प्रभु के सामने घुटनों आकर प्रार्थना करता है तो प्रभु, प्यारे भाइयों और बहनों, अपना विचार त्याग देता है। ऐसा पवित्र बाइबल हमें समझाती है, ऐसा पवित्र बाइबल हमें समझाती है। प्रार्थना में सामर्थ्य है। मैंने कहा प्रार्थना शेरों के मुंह बंद कर सकती है, स्वर्ग को द्वार को खोलती है। दूसरी बात, प्रार्थना रोगियों की जिंदगी में चंगाई लाती है। सुंदर वचन है जिसे हम बार बार पढ़ते हैं। याकूब के ग्रंथ अध्याय 5 में हम पढ़ते हैं, प्रार्थना रोगियों की जिंदगी में चंगाई लाती है। याकूब का ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्या 14 से लेकर 15 तक पढ़ते। यदि आप लोगों में कोई बीमार हो तो वो क्या करे? कलीसिया के अध्यक्षों को बुलाए, कलीसिया के अध्यक्षों को बुलाए, चुने हुए लोगों को, याजकों को बुलाए। वो लोग क्या करें? उसके ऊपर तेल का विलेपन करके प्रार्थना करें। धर्मी की भक्ति में, प्रार्थना में बड़ा सामर्थ्य है। वो रोगी को बचाएगी और उसके असंख्य पापों को क्या मिल जाएगी? क्षमा मिल जाएगी, क्षमा मिल जाएगी। ये बाइबल के आदेश है। कौन करता है ये सब? आजकल कोई नहीं करता, सब भूल चुके हैं प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि वचन नहीं पढ़ते हैं, वचन नहीं पढ़ते हैं। आप डॉक्टर के पास जाइए, प्रभु ने डॉक्टरों को भी बनाया, ऐसी बात नहीं है। चिकित्सक के पास जाइए, आप जाइए, कोई बात नहीं, लेकिन सबसे पहली बात, प्रथम स्थान डॉक्टरों को डॉक्टर, वैद्यों को वैद्य, बाइबल कहती उसे देना, उससे प्रार्थना करना। क्योंकि प्रज्ञा ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 16 पद संख्या 12 में, तुझे किसी जड़ी बूटी के लेप से स्वास्थ्य लाभ नहीं मिला, परंतु परमेश्वर के वचन ने तुझे चंगा किया है। परमेश्वर के वचन ने तुझे चंगा किया। भजन संहिता 107 पद संख्या 20 में, उसकी वाणी ने आकर उसे चंगा किया, उसकी वाणी ने आकर उसे चंगा किया। पद संख्या 17 में पढ़ते हैं कि तुम में से कुछ लोग अपने कुकर्मों के कारण बीमार पड़ गए थे, परंतु परमेश्वर ने अपनी वाणी भेजकर उसका उद्धार किया, कब्रों में से उद्धार कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। बुक ऑफ साम्स चैप्टर 107 वर्स 17 एंड नेक्स्ट वर्स 20। भजन संहिता 107 पद संख्या 17
और पद संख्या 20। ये 2 वचन प्यारे भाइयों और बहनों हमें बताते हैं कि अक्सर इंसान अपने कर्मों कुकर्मों के कारण बीमार पड़ जाता, लेकिन परमेश्वर अपनी वाणी भेजकर उनका उद्धार करता है, उन्हें चंगाई प्रदान करता है। तो तीसरी बात जो प्यारे भाइयों और बहनों हमें देखने को मिलती है कि प्रार्थना हमें आध्यात्मिक युद्ध में विजय दिलाती है। प्रार्थना हमें आध्यात्मिक युद्ध में विजय दिलाती है। अफेसियों के पत्र अध्याय 6 पद संख्या 18 में हम पढ़ते हैं कि हर समय आत्मा में प्रार्थना करते रहो, सभी पवित्र लोगों के लिए विनती करते रहो, ये आत्मिक सुरक्षा और विजय का माध्यम है। प्रार्थना आत्मिक सुरक्षा और विजय का माध्यम है। चौथी बात, प्रार्थना परमेश्वर की योजना को गति देती है। परमेश्वर आपकी जिंदगी में कुछ करना चाहता है, तो आपकी प्रार्थना जब कष्टों में दुखों में बढ़ जाती है, डबल हो जाती है, तो परमेश्वर की योजना को गति मिलने लगती है और वो उसको पूरा करने में समर्थ हो जाता है। जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते तो परमेश्वर की इच्छा को उनके जीवन में पूरा होने में सहयोग देते हैं। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 37 से लेकर 38 में वचन कहता है, फसल बहुत है, मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो ताकि वो बनिहारों को भेजे, मजदूरों को भेजे, और वे लोग क्या करें, प्रभु की फसल लुनने के लिए प्यारे भाइयों और बहनों वहां पर आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रार्थना बंद दरवाजों को खोलती है। याद कीजिए, याद कीजिए प्रेरितों के काम, प्रेरितों के पुस्तक, प्रेरितों के कार्यकलाप, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 12 वर्स 5 to 7। वहाँ पर लिखा है कि दरवाज़ा बंद था, बंदी गृह का दरवाज़ा बंद था, और वहाँ क्या हुआ, वहाँ पर क्या हुआ, पतरस जेल में था, कलीसिया ने लगातार प्रार्थना की और एक स्वर्गदूत ने आकर उसे छुड़ाया। स्वर्गदूत वहाँ पर आ गया, जेल के अंदर आ गया, सारा बंदी गृह प्रकाश से भर गया। प्यारे भाइयों और बहनों, पतरस की बेड़ियाँ जो थी ढीली पड़ गई, गिर गई। देखिए प्रार्थना में इतना सामर्थ्य है, ये पवित्र वचन हमें बताता। इसलिए हर एक मसीह व्यक्ति को, हर एक चुने हुए दास दासी को, याजक को प्यारे भाइयों और बहनों प्रार्थना करना चाहिए। छठवीं बात, पापियों के लिए उद्धार का मार्ग खोलती है प्रार्थना। पापियों के लिए उद्धार का मार्ग खोलती है। तिमोथी का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 1 से 4 में पढ़ते हैं, सब मनुष्यों के लिए प्रार्थना करो क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि सब मनुष्य उद्धार पाएं। यह आत्माओं के उद्धार के लिए एक शक्तिशाली हथियार है। फर्स्ट बुक ऑफ तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 1 to 4। आत्मा क्या, प्रार्थना क्या करती है, सब मनुष्यों के लिए उद्धार का मार्ग खोलती है। इसलिए ना केवल अपने लिए बल्कि जिनको हमारी प्रार्थना की आवश्यकता उनके लिए भी हमें प्रार्थना करना। सातवीं बात, हृदयों को परिवर्तन कर देती है। प्रार्थना क्या करती है, हृदयों को परिवर्तित कर देती है। अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 42 में हम पढ़ेंगे कि जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसकी दशा को पलट दिया। दूसरों के लिए प्रार्थना करने से हमारे जीवन में भी आशीष आती है। लिखा है बुक ऑफ प्रॉफिट जोब चैप्टर 42 वर्स 10। अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 42 पद संख्या 10 और उससे आगे। सुंदर वचन है प्यारे भाइयों और बहनों कि प्रार्थना हृदयों को परिवर्तित कर देती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। जब अय्यूब अपने मित्रों के साथ प्रार्थना कर चुका तो प्रभु ने उसे फिर संपन्न बनाया और पहले अय्यूब की जितनी संपत्ति थी उसकी दुगनी कर दी। उसने उसकी दुगनी कर दी। When you pray for others, the Lord blesses you first, my dear brothers and sisters. जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर सबसे पहले हमें आशीष और अनुग्रह स्वयं को प्रदान करता है। आठवीं बात, एकता और प्रेम को बढ़ावा देती है। कलोसियों का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 9। पौलुस ने विश्वासियों के लिए लगातार प्रार्थना की जिससे कि वे
आत्मा में बढ़ें, आत्मिक रूप से बढ़ें, उनमें आपस में आत्मिक भाईचारा बढ़ने लगे। देयरफॉर प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु हमें आमंत्रित करता है, निमंत्रण देता है कि हम लोग एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और प्रभु हमें आशीष और अनुग्रह प्रदान करें। अब एक सवाल ये आता है, आप मुझसे कह सकते हैं कि फादर जी हम प्रार्थना करना चाहते लेकिन कर नहीं पाते, उपवास करना चाहते कर नहीं पाते हैं, आखिर ऐसा क्यों होता है? तो उस संदर्भ में प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल हमें बताती है कि अनकन्फेस्ड सिन कैन ब्लॉक द ग्रेसेस। वो पाप जिसके लिए प्रायश्चित नहीं किया गया खानदान में या व्यक्तिगत जीवन में, वो हमारी आशीषों को रोक देता है, इसलिए हम आत्मिक उन्नति नहीं कर पाते हैं। तो दाऊद लिखता है अध्याय 66 पद संख्या 15, बुक ऑफ साम्स चैप्टर 66 वर्स 15, यदि मेरे मन में बुराई होती तो परमेश्वर मेरी नहीं सुनता। क्योंकि मेरे मन में बुराई नहीं है इसलिए वो लगातार मेरी प्रार्थना को सुनता है। तो अगर मन में बुराई रख के मैं और आप प्रार्थना करेंगे, हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। ये पवित्र वचन आज हमें समझाता है। अनकन्फेस्ड सिन कैन ब्लॉक द ग्रेसेस। दूसरा, प्रार्थना क्यों नहीं कर पाते? लैक ऑफ फेथ, विश्वास की कमी के कारण भी मैं और आप प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। और इसका उदाहरण हमें न्यायकर्ताओं के ग्रंथ में गिदयोन के जीवन में मिलता है, अध्याय 6 पद संख्या 36 और उससे आगे। न्यायकर्ताओं का ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 36 और उससे आगे। गिदयोन ने 2 बार परमेश्वर को परखने की कोशिश की और उसे परखा, 2 बार परखा। इतना ही नहीं प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का चेला थॉमस, उसने भी विश्वास की कमी के कारण परमेश्वर को, यीशु मसीह को परखने की कोशिश की और कहा जब तक मैं अपना हाथ उसकी बगल में न डाल लूं, उंगली उसके हाथों, छिदे हुए हाथों में ना डाल लूं, मैं विश्वास नहीं करूंगा। तो ये 2 बातें। तीसरी बात, डिसोबीडियंस, आज्ञा का उल्लंघन, वचन को नहीं मानना, संस्कारों को योग्य रीति से नहीं ग्रहण करना भी मेरे और आपके लिए प्यारे भाइयों और बहनों प्रार्थना में बाधा बन जाता है, बंधन बन जाता है। अगर आप संस्कारों को योग्य रीति से नहीं लेंगे, अयोग्य रीति से लेंगे, तो आपकी जिंदगी में प्यारे भाइयों और बहनों ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन जैसे योनस ने किया। और इतना ही नहीं, राजा फिराउन ने भी वो आज्ञा का उल्लंघन किया। जब जब उसे बोला गया उसने नहीं माना, तो उनकी जिंदगी में कहर बरपा और वे लोग बर्बाद हो गए। योनस को इतना कष्ट, इतना दुख झेलना पड़ा कि वो 3 दिन उस मच्छ के पेट में रहा, जहां उसकी बेली में खाना सड़ता था, बदबू आती थी। वो गटर था प्यारे भाइयों और बहनों, और आपको पता है कि गटर में कैसी सड़ांध आती है। योनस नबी को सिखाने के लिए परमेश्वर ने उसको 3 दिन तक वहां रखा। इसी तरीके से प्रभु के दास, प्रभु की दासियां, प्रभु के चुने हुए लोग, बुलाए गए लोग यदि आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो परमेश्वर उन्हें ऐसी परिस्थिति से गुजरने देता है, विषम दुख की परिस्थितियों से गुजरने देता है। ये मैं नहीं कहता, बाइबल ये कहती है कि मैं दुख की भट्टी में तुझे परिष्कार करता हूँ, आग की भट्टी में सोने की तरह मैं तुझे नहीं तपाता या मैं तुझे खड़ा करने के लिए नहीं करता हूँ, मैं तेरी जिंदगी में दुख की भट्टी में तुझे मैं तपाता हूँ कि तेरे विश्वास में खरा उतरे। योनस को उसने दुख दिया, कष्ट दिया, नहीं माना, बार बार प्रभु ने उसे सिखाया और अंत में जब वो माना तो प्रभु की योजना निनवे शहर में प्यारे भाइयों और बहनों पूरी हो गई। चौथी बात, क्यों हम प्रार्थना नहीं कर पाते? देयर इज नो ट्रांसपेरेंसी इन आवर लाइफ। पारदर्शिता नहीं है, पति पत्नी में पारदर्शिता नहीं, दोस्तों में पारदर्शिता नहीं, समुदाय के लोगों में पारदर्शिता नहीं, कलीसिया के लोगों में ट्रांसपेरेंसी नहीं, एक दूसरे से झूठ बोलना, छिपाना, स्वार्थ करना, घमंड करना, अहंकार करना। When there is no transparency in life, you cannot pray together. जब पारदर्शिता नहीं है तो आप प्रार्थना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पवित्र बाइबल याकूब के ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्या 16 में लिखती है, प्रभु का वचन ये कहता है कि आप लोग एक दूसरे के सामने अपने पापों को स्वीकार करें।
अपने गुनाहों को कबूल करें, एक दूसरे को सॉरी बोलें, एक दूसरे को क्षमा करें। इतना ही नहीं प्यारे भाइयों और बहनों, प्रार्थना मैंने कहा याकूब लिखता इसलिए नहीं सुनी जाती क्योंकि वो स्वार्थ की प्रार्थना है। इतना ही नहीं, जब परिवार में या समुदाय में या कम्युनिटी में अनरिजॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तब भी आप प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। आप किसी चिंता में हैं, प्रार्थना नहीं कर पाएंगे, क्रोध में हैं, प्रार्थना नहीं कर पाएंगे, किसी को क्षमा नहीं कर पा रहे तो भी आप प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। और इतना ही नहीं, जिद्दी हृदय या जिद्दी मन वो भी प्रार्थना नहीं कर पाता है। इसलिए आइए हम प्रार्थना करें इस वक्त कि प्रभु हमें इन तमाम बुराइयों से बचाए और हमें सच्चे हृदय से प्रार्थना करने का सामर्थ्य प्रदान करे। यह पवित्र समय है, प्रभु से मेल करने का समय है। प्यारे भाई और बहनों, अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु को समर्पित करें। जो दिन रात प्रभु की दुहाई देते हैं इस वक्त प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वो आपको और मुझे आत्मा का बल प्रदान करे, जिससे कि मैं और आप उसकी पाक हजूरी में उपस्थित होकर एक दूसरे के लिए मध्यस्थता करें, प्रार्थना करें।